नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है राजधर्म का। रेलवे देश का लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। हम बुलेट ट्रेन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जिस तरह से ट्रेन हादसे हो रहे हैं उससे रेलवे की कार्य कुशलता पर सवाल उठने लगा है। पिछले साल 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। करीब 300 लोगों की जान गई थी। 1000 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। हादसे पर पूरा देश स्तब्ध था। कवच सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे थे और 380 दिन बाद आज एक बार फिर भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बुलेट ट्रेन की बात करना हमारी बेईमानी है? क्या ये महज मानवीय भूल थी या टेक्निकल फेलियर की वजह से यह हादसा हुआ? आज आपको पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे के एक एक पहलू के बारे में बताएंगे। आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रेन का सिग्नल कैसे काम करता है और यात्रियों का कवच कब लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं आज के रेल हादसे पर कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदा जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कंचनजंगा ट्रेन के पीछे से जब मालगाड़ी टकराई तो ये खास तौर पर ये कंचनजंगा के जो पीछे के 3 डिब्बे हैं वो कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए कि उसमें से एक कोच इस मालगाड़ी के इंजन के बिल्कुल ऊपर हवा में लटकने लगा और बाकी के जो 2 कोच है वो डीरेल हो गए। और वो इस तरीके से दोनों कोच इतनी बुरी हालत में डीरेल हुए कि उसमें जो लोग मौजूद थे उनको निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी देखिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को निकालने की वहां से कोशिश की जा रही है। वहां पर कई टीमें पहुंची है और खास तौर पर जो 5 बोगी है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित वो 3 बोगी हुई है जिसके पूरी तरह पर खच्चे उड़ गए। दरअसल मालगाड़ी ने जब पीछे से आकर कंचनजंगा ट्रेन को टक्कर मारी, वो ट्रेन पटरी पर खड़ी थी और पीछे से इतनी तेज रफ्तार से मालगाड़ी आई कि ये पूरा रेयर कोलिजन हुआ। रेयर कोलिजन यानी कि पीछे से जब हिट किया जाता है किसी चीज को और जब कंचनजंगा ट्रेन को मालगाड़ी ने रेयर कोलिजन किया तब इस तरीके से वहां पर हालात देखने को मिले। सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, रेलवे अधिकारी वो सब वहां पर पहुंचना शुरू हुए और एक बोगी मालगाड़ी के ऊपर इस तरीके से चढ़ी है कि उसको निकालने के लिए वहां पर उसको उतारने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी और क्रेन की मदद से उसको अब नीचे उतारा जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे इतने लोगों की जान चली गई। तो आइए आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। आगे जो ट्रेन है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल ये वो ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस और पीछे से देखिए ये मालगाड़ी आ रही है। मालगाड़ी के भी पीछे कई कोचेस हैं और उसके बाद जब मालगाड़ी के इंजन ने इस तरीके से कंचनजंगा के पीछे के कोचेस को टक्कर मारी तब वो हिट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सबसे पहले जो पीछे के कोचेस हैं वो ऐसे प्रभावित हुए, कुछ जो कोचेस हैं वो डीरेल हुए और वो ट्रेन अपनी स्पीड से आगे जाती रही और जो बाकी कोचेस हैं वो भी उसकी वजह से प्रभावित हुए। यानी कि सबसे पहले इन 3 कोचेस को आप देखिए, जो सबसे पहले लास्ट कोच हिट हुआ, सबसे पहले वो उस मालगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़ा, उसके बाद बाकी के जो आगे के 2 कोचेस हैं वो डीरेल हो गए और जो आखिरी कोच था वो इंजन के ऊपर ही हवा में लटकने लगा और इसके अलावा मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं वो भी डीरेल हो गए। कई लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां से लोगों को जल्दी से जल्दी निकालकर नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए, इसकी पूरी कोशिश स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों की तरफ से की गई है। दरअसल जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है, जब ये ट्रेन पटरी पर खड़ी थी तब पीछे से आकर इस तरीके से मालगाड़ी ने रेयर कोलिजन के जरिए टक्कर मारी और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो इस मालगाड़ी के ड्राइवर की है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने ओवरशूट किया सिग्नल को और टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि मालगाड़ी का इंजन कंचनजंगा एक्सप्रेसवे में जाके आकर घुसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी इंजन पर चढ़ गई और हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। अब तक जितने लोगों की मौत हुई उसमें मालगाड़ी का ड्राइवर, मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर और कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड भी शामिल है। मतलब मरने वालों में रेलवे के 3 कर्मचारी भी शामिल है और वो इसलिए कि मालगाड़ी के इंजन में ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों बैठे हुए थे और वो दोनों जब उस इंजन में बैठे थे तब आखिरी बोगी में जब गार्ड सवार था वो भी इस पूरे हादसे में प्रभावित हुआ है और इन 3 लोगों की भी जान गई है। यानी कि 5 यात्री और इसके अलावा 3 रेलवे के कर्मचारियों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। इनकी अब तक मौत का आंकड़ा
8 है। दरअसल मरने वालों में अब आपको बता दें, मालगाड़ी का ड्राइवर, मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर, कंचनजंगा एक्सप्रेसवे का जो गार्ड था, यानी कि पीछे एक गार्ड कोच था, उस गार्ड कोच में जो गार्ड तैनात था उसकी मौत हुई है। और इसके साथ साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो 5 यात्री थे उनकी मौत की फिलहाल सूचना मिली है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है। जिस ट्रेन, जो गुड्स ट्रेन थी, उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है, और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में, वहाँ पहुँचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। अगर आप, मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8। तो हादसा कैसे हुआ ये हमने आपको बताया। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन के द्वारा भी ये बताया गया कि आखिर इस पूरे हादसे में अब तक क्या अपडेट है। लेकिन शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि मानवीय भूल की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। रेलवे बोर्ड का ये भी कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की, उसको ओवरशूट किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सिग्नल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दरअसल जैसे रोड ट्रैफिक में 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, उसी तरह रेलवे में भी इसी तरह के सिग्नल्स होते हैं। इसमें भी रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल होते हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बताते हैं रेड सिग्नल के बारे में। जैसे कि आमतौर पर आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं जिसमें रेड सिग्नल को लेकर यह कहा जाता है कि वहां पर स्टॉप हो जाना है, यानी कि आपको गाड़ी रोक देनी है। वैसे ही ट्रेन के सिस्टम में भी, ट्रेन के सिग्नल सिस्टम में भी ऐसे ही काम करता है। ग्रीन सिग्नल पर ट्रेन चलने लगती है, रेड सिग्नल पर ट्रेन आकर रुक जाती है, और जब येलो सिग्नल आता है तो ट्रेन धीमी हो जाती है, यानी कि ट्रेन की रफ्तार को धीमा करने का सिग्नल दिया जाता है। तो इसी तरीके से सावधान यानी कि कॉशन का ये सिग्नल होता है, और रुकिए, स्टॉप यानी कि रेड सिग्नल पर ट्रेन को रोक देना होता है। हालांकि जब भी आप किसी भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आप ऐसे सिग्नल सिस्टम देखते हैं तो आपको हमेशा जो रेड सिग्नल है वो हमेशा ऑन दिखाई देता है, यानी कि सिग्नल सिस्टम पर आपको हमेशा वो रेड सिग्नल दिखाई देगा, क्योंकि जहां पर ट्रेन को रोकना होता है, ट्रेन को रुकने के लिए रेड का सिग्नल दिया जाता है। इसके अलावा येलो का सिग्नल इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाए, कि आगे ट्रेन को या तो अपनी लाइन चेंज करनी है या फिर आगे कोई और ट्रेन है, इसीलिए उसको रेड सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद येलो सिग्नल धीमी रफ्तार के लिए दिया जाता है। तो ये सारे सिग्नल्स इस तरीके से काम करते हैं जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो काम करते हैं। आइए अब आपको एक एक कंडीशन समझाते हैं। देखिए, ये सिग्नल है और आगे रेड सिग्नल है, मतलब ट्रेन सबसे पहले स्लो होगी, फिर वो जाकर रुक जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल है, सबसे पहले जब ट्रेन यहाँ पर आएगी, ट्रेन पीछे से चलकर आ रही है, और उसके बाद जब आगे जो सिग्नल है उसी हिसाब से जो ट्रेन का लोको पायलट है वो उसी हिसाब से ट्रेन को चलाएगा। यानी कि अगर उसे आगे रेड सिग्नल दिख रहा है तो सबसे पहले ट्रेन स्लो होगी। उसके सबसे पहले देखिए येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल आने पर ट्रेन स्लो हो जाएगी, यानी कि पीछे, क्योंकि ट्रेन देखिए स्टेशन में एंटर कर रही है। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन में एंटर करती है सबसे पहले येलो सिग्नल दिया जाता है ताकि ट्रेन धीमी हो जाए। उसके बाद आगे रेड सिग्नल है ताकि ट्रेन अब आगे आकर स्टेशन पर आकर रुक जाए। सबसे पहले ट्रेन यहां पर आकर रुकती है, उसके बाद जब वो लाइन चेंज करती है, जब वो लूप लाइन चेंज करती है, उसको स्टेशन में एक तरफ जाकर ट्रेन को खड़ा होना है, यात्रियों जो खड़े हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं उनको जब उस ट्रेन में बिठाना है तो इस तरीके का रेड सिग्नल दिया जाता है। अब आपको दूसरी कंडीशन दिखाते हैं। देखिए, दोनों कंडीशन में येलो है, मतलब गाड़ी पहले स्लो होगी और फिर लूप लाइन का सिग्नल है तो प्लेटफॉर्म पर वो जाकर रुक जाएगी, क्योंकि आगे रेड लाइट है, यानी कि प्लेटफॉर्म पर जाकर जब रुकना है तो आगे रेड लाइट इस तरीके से है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर येलो सिग्नल है, येलो सिग्नल पर आकर ट्रेन पहले धीमी हो जाएगी, उसके बाद जब उसको लूप लाइन में जाकर स्टेशन पर जाना है और इस तरीके से वहां पर रेड सिग्नल जब आ जाएगा तब ट्रेन आगे आकर धीमी हो जाएगी। तो इस तरीके के सिग्नल दिए जाते हैं। पहले डबल येलो सिग्नल है, यानी कि ट्रेन को ये सिग्नल दिया जाता है कि उसको धीमा हो जाना है, उसके बाद ट्रेन की रफ्तार को, और फिर लूप लाइन का सिग्नल दिया जाता है, यानी कि ट्रेन को अब लूप लाइन चेंज करनी है, और उसके बाद रेड सिग्नल जब आता है यानी कि ट्रेन को अब आगे जाकर
रुक जाना है। तो इस तरीके से पूरा सिग्नल सिस्टम काम करता है और जो ट्रेन के लोको पायलट्स हैं उनको इन्हीं सिग्नल्स के जरिए स्टेशन से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसी के आधार पर वो ट्रेन चलाते हैं, उसी के आधार पर पूरा ट्रेन सिस्टम काम करता है। और इस तरीके के सिग्नल जब ओवरशूट कर दिए जाते हैं तभी ऐसे हादसे होते हैं और आज के हादसे की वजह भी इस तरीके के जो सिग्नल है उसको ओवरशूट करना है। अब आपको एक और कंडीशन दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों सिग्नल वो येलो हैं, मतलब गाड़ी को स्लो होना है, और लूप लाइन का भी सिग्नल है तो प्लेटफॉर्म पर जाकर वो रुक जाएगी क्योंकि आगे रेड लाइट है। यानी कि देखिए आगे ग्रीन है। ग्रीन सिग्नल इसलिए होता है ताकि ट्रेन को आगे चलने के लिए, ट्रेन को चलने का वो सिग्नल दिया जा सके, मतलब ट्रेन स्लो होकर आगे निकल जाएगी। देखिए जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकना होता है तो सबसे पहले रेड सिग्नल तो होगा लेकिन आगे का सिग्नल ग्रीन होगा, यानी कि ट्रेन धीमी रफ्तार से आगे निकल जाएगी, वो स्टेशन पर आकर रुकेगी नहीं। तो इसी तरीके से ये पूरा सिग्नल सिस्टम काम करता है और ड्राइवर्स को इसकी भाषा पूरी तरह पता होती है। जब भी किसी ड्राइवर को, लोको पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको इन सिग्नल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि ट्रेन कोई भी किसी स्टेशन से निकलती है तो उसकी रफ्तार को धीमा किया जाता है और उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है यानी कि ट्रेन को अब आगे निकल जाना है। ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जलपाईगुड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओंकार, सबसे पहले ये बताइए कि क्या इस वक्त पूरा वहां पर सिचुएशन है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी अगर पूरा नहीं हुआ है तो कहां तक पहुंचा है, और फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? देखिए गौनिका, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल खत्म हो चुका है। अभी तक 8 जन की मौत हो चुकी है, ऐसा ही खबर मिली है रेलवे की तरफ से, और कम से कम 30 जन घायल है। मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा को अभी हटाया जा रहा है रेलवे ट्रैक से, और यहाँ का जो क्रेन है उस क्रेन के मदद से पहले तो ट्रैक ये क्लियर किया जा सकता है, क्लियर कर रहे हैं रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे ये कंचन है, जो कि ये पार्सल वैन है और ये है इंजन, यानी कि वो ही घातक इंजन है ये मालगाड़ी का, जो सीधा आके एकदम कांचनजंगा पर हिट किया। और ये जैसे कि देखा जा रहा है कि ये कांचनजंगा का लास्ट जो कंपार्टमेंट है यानी कि पार्सल वैन, वो एकदम ऊपर उठ चुका है, और मिडिल में जो पोर्शन था वो पोर्शन रेलवे ट्रैक से बाहर गिर चुकी है। मेरे सहयोगी सुजीत दास ये विजुअल दिखा रहे हैं हम लोगों को कि वो देखिए माचिस के डिब्बा की तरह एकदम बिखर के उधर में चला गया है, यानी कि रेल लाइन के एकदम ऑपोजिट साइड में चला गया है, और वो उसमें कुछ भी नहीं है। और देखा जा रहा है कि पूरा कमरा एकदम टूट चुका है, और यही से 8 जन की मौत की जो खबर आ रही है, इसी कंपार्टमेंट में वो लोग थे, ऐसा ही जानकारी अभी तक मिल पाया है। और इसके साथ साथ कम से कम 30 जन को इधर से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है, और वहां पर अभी वो लोग का इलाज चल रहा है। और इसके साथ साथ और एक मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, वो है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ देर में यहाँ पर शामिल होंगे, और ये जो हादसा क्यों घटी इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यही है वो मालगाड़ी की जो आज सुबह को 8:45 बजे जब यहाँ पर कांचनजंगा खड़ी हुई थी, तब पीछे से आके उसको धक्का मारा, और धक्का मारते ही देखिए क्या हालत हो चुकी है, पूरी डब्बे एकदम बिखर गए हैं। और ये जो पार्सल का जो एकदम लास्ट वाला डब्बा था, ये डब्बा इंजन के ऊपर चला गया है, यानी कि ये जैसे कि देखा जा रहा है पूरा एकदम माचिस के डब्बा की तरह यहाँ पर सब कुछ बिखरे पड़ा हुआ है। और पीछे जो मालगाड़ी का जो डब्बा है वो डब्बा भी एकदम माचिस के डिब्बे की तरह गिर चुकी है, बिखर चुकी है। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाला जो काम है वो काम तो फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। रेस्क्यू सभी को कर लिया गया है, रेलों के सूत्रों के हिसाब से मिल रही है, और 30 जन कम से कम घायल है, और अभी तक कोई अंदर में फंसे नहीं है, ऐसे ही जानकारी अभी तक रेलवे की तरफ से मिल पाई है। लेकिन ये जो घटना है घटी, इसका जो छवि देखने को मिल रहा है ये बहुत ही भयंकर है, क्योंकि पीछे जो दो डब्बा थे ये पार्सल वैन था, और ये पार्सल वैन नहीं होते, यानी कि ये जनरल डब्बा होता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये अंदाजा लगाना सबको के लिए आसान है। तो ये जो 2 डब्बे पीछे थे वो 2 डब्बे में पार्सल वैन थे, इसीलिए
8 जन की मौत हुई, नहीं तो और बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और ये जो घटना घटी, अभी तक जो रेलवे सूत्र से जो खबरें मिल रही है ये है कि जो मालगाड़ी इसी ट्रैक पर जो आ रहा था मालगाड़ी, इस मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने सिग्नल का फॉलो नहीं किया। यही अभी तक ये जानने को मिल रहा है, क्योंकि वो सिग्नल में फॉलो नहीं किया उसके बाद ही इतना बड़ा दुर्घटना घट गई। अभी तक सूत्रों के प्राथमिक सूत्र से यही मिल रहा है, लेकिन रेलवे की तरफ से बोर्ड गठन कर दिया गया है। उस बोर्ड में ये पूरा जो विषय है क्यों इतना बड़ा दुर्घटना घटी उसको लेकर सभी जो आगे में देखा जाएगा कि क्या उन्होंने सिग्नल फॉलो नहीं किया था या फिर दृश्यमानता में कोई कमी रह गई। ये सब बातें अभी देखा जाएगा और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस अभी यहाँ से हटा दी जा रही है, क्योंकि ये जो डब्बा है ये डब्बा को भी अभी पलटे जाएगी। यानी रेलवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए ये जो डब्बे अभी हवा में है, ये डब्बे को भी यहाँ पर ही इसको गिरा के ये जो रेलवे ट्रैक है ये रेलवे ट्रैक क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन कितने टाइम में ये ऑपरेशन खत्म होगी, कब तक ये रेल लाइन चालू फिर से हो पाएगी, इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। मैं और एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ग्रीन कलर का जो इंजन, यही इंजन पीछे से आके कांचनजंगा को धक्का मारी और जैसे कि देखा जा रहा है तस्वीरों में, विजुअल्स में, कि ये जो डब्बा है एकदम ऊपर चढ़ गया है इंजन का, और दूसरा जो डब्बा है वो भी हवा में है, और तीसरा जो डब्बा था वो नीचे ट्रैक के ऊपर गिर चुका है और उसी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सब मिला के अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 8 जन की मौत हो गई है इस पूरी घटना में, और अभी जैसे कि देखा जा रहा है जो ट्रैक क्लियर करने के जो काम है वो काम अभी किया जा रहा है। गौनिका। ओंकार, बिल्कुल आप जानकारी पूरी दे रहे हैं कि ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचने वाली हैं और इसके अलावा वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, अब सिर्फ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव के भी वहां पहुंचने की सूचना है, वो भी दिल्ली से निकल चुके हैं बागडोगरा के लिए, वो कब तक वहां पर पहुंच पाएंगे? और इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी क्या वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से और क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, जितना जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि अश्विनी वैष्णव उन्होंने वो दिल्ली से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर यानी कि स्पॉट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और वहाँ पर घायल जितना है उनसे साथ बातचीत करेंगे। और ममता बनर्जी 4:40 का जो फ्लाइट कोलकाता से है उसमें वो आ रही है और आके सीधा स्पॉट में आने का खबर सूचना अभी तक मिल पा रहा है। उसके बाद वो जा सकते हैं, वहां पर घायल जो है उनसे मुलाकात ही खबर है। और एक बार मैं उन्हें दिखाना चाहूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रेलवे ट्रैक जो है अभी क्लियर करने के लिए जितना भी काम है वो काम अभी रेलवे की तरफ से की जा रही है। पुलिस भी यहाँ पर है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन प्राथमिक सूत्रों से जो मिल रहा है कि यहाँ का जो मालगाड़ी यानी कि ये ग्रीन कलर का इंजन का जो ड्राइवर थे वो सिग्नल का सही से फॉलो नहीं किया। सही से फॉलो नहीं करने से वजह से इतना बड़ी दुर्घटना घट गई। और जहां तक सवाल है कि ये इसको लेकर एक बोर्ड भी गठन किया गया है और इस बोर्ड घटी, क्या इसमें सिग्नलिंग की प्रॉब्लम था या फिर जो मालगाड़ी के ड्राइवर थे वो सिग्नल ठीक से फॉलो नहीं किया, या फिर कुछ देखने में यहाँ का मौसम अभी ठीक नहीं है, क्या देखने में कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं, ये सारी बातें फिर से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बात है वो है कि अभी ये जो रेलवे ट्रैक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है, तो इस ट्रैक को अभी क्लियर करने का जो काम है वो रेलवे के तरफ से किया जा रहा है। रेलवे का जो ये जो इंजन है, इंजन को भी यहाँ से ट्रैक से हटाया जाएगा कुछ देर में, और जो डब्बे है डब्बे को भी एक एक करके हटाया जा रहा है। जैसे कि ये ऊपर वाला डब्बा जो चढ़ गया है एकदम इंजन के ऊपर, इस डब्बे को भी धकेल के हम लोग जिस साइड है इस साइड में ही फेंकने की बात अभी तक हो रही है। ऐसे ही प्लानिंग रेलवे की तरफ से अभी तक की गई है। लेकिन जैसे कि ये पीछे में जो डब्बे थे, 2 डब्बे, वो डब्बे पार्सल डब्बे थे, तो इसके कारण जो मौतें हुई है 8 जन की, इससे ज्यादा भी बढ़ सकते थे। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि पीछे जो डब्बा था वो पार्सल वाला डब्बा था, इसलिए हादसा और ज्यादा नहीं बढ़ी। तो अभी और साथ साथ गौनिका बताना चाहूंगा कि मैं कुछ देर पहले जैसे बता रहा था कि ममता बनर्जी वो कुछ देर में पहुंचेंगी, 4:40 में उनका फ्लाइट है। इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव वो भी दिल्ली से निकल चुके हैं, वो भी कभी भी पहुंच सकते हैं स्पॉट पर।
अच्छा ओंकार, क्योंकि आगे वाले जो कोचेस हैं वो भी जाहिर तौर पर इफेक्ट हुए होंगे, क्योंकि जब रेयर कोलिजन होता है, पीछे से जितनी तेज स्पीड से मालगाड़ी आई, जितनी तेज स्पीड से कंचनजंगा ट्रेन को टक्कर मारी है, उसमें जाहिर तौर पर जो आगे के कोचेस है उसमें भी कोई ना कोई इंपैक्ट तो गया होगा। उसमें भी क्या कई लोगों के इंजर्ड होने की सूचना मिल रही है? देखिए ये जो मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी काफी तेजी में था, ऐसे ही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ का सिग्नलिंग के लिए काफी टाइम में देखा जाता है कि यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन है या फिर एक्सप्रेस ट्रेन है उनको यहाँ पर रोका जाता है। उसके बाद यहाँ से लाइन क्लियर मिलने के बाद ही सब ट्रेनें धीरे धीरे आगे जाती है कोलकाता की तरफ। तो आज भी वैसा ही था, लेकिन ये सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर ने सिग्नल फॉलो नहीं किया, इसके वजह से ये दुर्घटना घट गई। और ये जो दिखा रहे थे, इसके साथ साथ में और एक तस्वीर, जितने भी मालगाड़ी के जितने भी डब्बे हैं वो डब्बे को हटाया जा रहा है यहाँ पर, और सभी डब्बे को हटाकर ये जो ट्रैक है वो ट्रैक क्लियर करने के लिए जो काम है वो काम अभी जारी रखे हुए हैं रेलवे की तरफ से। और जो ये हादसा घटी, ये हादसा में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक 30 से ज्यादा लोग घायल है, जिनको अभी इलाज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज पे चल रही है। और ये जो विजुअल है, मैं विजुअल दिखाने की फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि ये देखिए, उस डब्बे को अभी हटाया जा रहा है ट्रैक से। ये क्रेन की मदद से इस डब्बे को पहले तो हटाया जाएगा, क्योंकि ट्रैक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक एक करके ये जो 2 पार्सल के डब्बे जो हवा में है अभी, उनको भी हटाया जाएगा। उसके बाद इंजन को हटा के ये जो लाइन है, जो ट्रैक है, उस ट्रैक को अभी क्लियर किया जाएगा। लेकिन टेक्निकली जो बात है कि ये दुर्घटना घटी कैसे, क्योंकि जो एक पटरी पर 2 ट्रेन कैसे आई, इसको लेके अभी तक सवाल खड़े हुए हैं रेलवे की तरफ से। अभी तक ये पूरे मामले के जांच के लिए एक टीम गठन कर दिया गया है, और वो टीम आके देखेगी कि क्या समस्या थी कि एक ट्रैक पे 2 ट्रेन कैसे आई। जैसे कि ये सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है कोई, या फिर जो ड्राइवर थे वो नजरअंदाज करके निकल रहे थे भारी गति में, कि इसके चक्कर में ये दुर्घटना घटी। बिल्कुल ओंकार, और ये जांच का विषय है, और इसी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, वो भी वहां पर पहुंचने वाली है। आप ओंकार बने रहिए हमारे साथ। वहीं ट्रेन हादसे को लेकर सियासत भी पूरी तेज हो गई। टीएमसी हादसे के बाद से ही रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। टीएमसी की तरफ से मोदी सरकार की लापरवाही को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा दें। वहीं कांग्रेस भी मोदी सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार बता रही है। तो जो बड़ा रेल हादसा हुआ है उस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आने लगे हैं। टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे हादसे के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, रेल मंत्री इस्तीफा दें। और साथ ही साथ कांग्रेस का रिएक्शन आया है कि मोदी सरकार का कुप्रबंधन वो इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है। तो लगातार इस पूरे मामले में रेस्टोरेशन का काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल जो रिएक्शंस है वो भी इस पर सामने आने लगे हैं। वहीं हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया, साथ ही मोदी सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी शोकाकुल परिजनों को लेकर जो उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है। सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। साथ ही साथ सरकार को सभी पीड़ितों या उनके परिवार वालों को तुरंत विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटना तुरंत मदद देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पिछले 10 साल में रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें जो इजाफा हुआ है, जितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, उसका सीधा सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता रहता है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आज की इस दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बना कर रहेंगे। यानी कि सीधे सीधे मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट के जरिए बोला है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे कुप्रबंधन के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो पवन खेड़ा को आपने सुना। वहीं पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे हुए, लेकिन इस हादसे पर लगातार हम बने हुए हैं। ओंकार, इस वक्त वहां पर और क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ओवरशूट कैसे कर दिया सिग्नल को? क्या सिग्नल मिला नहीं या फिर सिग्नल को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ गया? जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि सिग्नल को नजरअंदाज किया गया, क्या सच में यही है या फिर स्टेशन की तरफ से सिग्नल ही नहीं मिला?
देखिए, लापरवाही किसका है ये तो अभी जांच की बात है, लेकिन प्राथमिक सूत्रों से जो मिल रहा है अभी रेलवे की, ये है कि वो जो मालगाड़ी थे, उन मालगाड़ी का जो ड्राइवर थे वो सिग्नल को नजरअंदाज किया और नजरअंदाज करते हुए वो आगे जा रहे थे और उनका जो स्पीड था वो काफी ज्यादा था, इसलिए ये दुर्घटना घटी। यही तक अभी तक मिल पा रही है, लेकिन रेलवे की तरफ से ऑलरेडी एक टीम को गठन किया गया है, जिस टीम जांच करेगी पूरा घटना की कि ये घटना घटी कैसे, क्या ड्राइवर ने नजरअंदाज किया या फिर सिग्नलिंग की कोई प्रॉब्लम थी या फिर देखने में कुछ समस्या हो रही थी। ये सारी चीज अभी देखने वाली बात होगी। जब टीम गठन कर लिया गया है, वो टीम अभी जांच करेगी। जांच पड़ताल करने के बाद ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट का पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन उससे पहले गौनिका में एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये है वो ट्रेन, ये 43616 जो नंबर वाली जो ये इंजन है, यही इंजन कांचनजंगा को पीछे से आके पूरी जोर से ये धक्का मारी और जैसे कि देखा जा रहा है कांचनजंगा का पिछले वक्त का दो जो पार्सल बॉगी है, वो पार्सल बॉगी एकदम हवा में उठ गई है और एक पार्सल बॉगी तो ये जो मालगाड़ी का इंजन है, इंजन के ऊपर चला गया है और इसी के साथ साथ दो और ट्रैक से एकदम बिखर के बाहर गिर गया है। दो जो बॉगी है वो एकदम माचिस के डब्बे की तरह गिरी हुई है और वो उसमें से ही देखा जा रहा है कि 8 जन की जो मौत हुई है, 8 पैसेंजर की जो मौत हुई है, उसी कंपार्टमेंट से हुई है। और ये इस वक्त हम लोग जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल है उसी एक डब्बे को जहां को ये डब्बा को हटाया जा रहा है रेलवे ट्रैक से, क्योंकि इस डब्बे को हटाने के बाद ये जो रेलवे ट्रैक है, ये ट्रैक क्लियर कर दी जाएगी। तो ये ट्रैक क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस ट्रैक से ही नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है बंगाल से। तो ये जो ट्रैक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है, तो इसको जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं रेलवे जो अधिकारी लोग। तो अभी जो देखा जा रहा है कि ये हालत है और इस पूरी घटना की जांच पड़ताल जो है वो जांच पड़ताल जारी रहेगी और जो टीम की गठन कर दी गई है, उस टीम को जांच पड़ताल करेगी कि कैसे ये दुर्घटना घटी, क्या सिग्नलिंग की प्रॉब्लम थी या फिर जो मालगाड़ी की पायलट, जो मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे, क्या वो ड्राइवर सिग्नल को नजरअंदाज करते हुए आगे जा रहे थे। इसी सवाल पे अभी जो टीम गठन की गई है वो टीम जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल के लिए जितने भी यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो बोला गया है कि 8 जन की मौत हो गई है पूरा घटने पे और इस घटना पे 30 जन से ज्यादा घायल है, जिनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज पर ले जाया गया है। वहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। जिस तरीके से ओंकार बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को ये जोड़ता है पैसेंजर ट्रेन के लिए और इसके साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकार, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे हुए। कई लोगों ने तो हादसों में अपने पूरे परिवार तक को खो दिया। 2 जून 2023 को ये उड़ीसा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 3 ट्रेनों के डिब्बे आपस में टकराए से और इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस हादसे को अब तक कोई नहीं भूला। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस को मालगाड़ी से टक्कर हुई थी और इसके साथ साथ मालगाड़ी के 3 डिब्बे बगल की पटरी पर जा रही उसी वक्त तो स्टेशन पार कर रही एक और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए थे। 26 अगस्त 2023 की बात करें तो वहां पर एक मदुरै ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन टकरा गई थी और इसमें ट्रेन में आग लग गई थी, जिसमें 10 लोगों की जलकर मौत हुई थी। इसके अलावा एक और हादसा उसके कुछ ही महीनों बाद हुआ था, जो विजयनगरम ट्रेन हादसा है, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और इसमें विशाखापट्टनम से पलासा जा रही एक विशेष यात्री ट्रेन सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से पटरियों पर रुक गई, जो उसी वक्त उसके पीछे से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई थी और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक और हादसा हुआ था साल की शुरुआत में ही 13 जनवरी 2022 को जो हादसा हुआ था, उसमें यह हुआ था कि अलीपुर द्वार ट्रेन हादसा, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल ये ट्रेन में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इसमें भी 9 लोगों की मौत हुई थी। एक और हादसा उसके कुछ महीनों बाद, उससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के करमाड़ के पास 2 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई थी और इस हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा ली थी। दरअसल बंगाल हादसे पर दिल्ली में रेलवे की टीम वॉर रूम से लगातार मॉनिटर किए हुए हैं, लेकिन इन हादसों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर रेलवे इतने बड़े दावे कर रही है तो आखिर ये हादसे कैसे हो जा रहे हैं, कैसे इतने लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा दे रहे हैं।
मॉनिटरिंग पूरी तरह रेलवे के अधिकारियों की तरफ से वॉर रूम में की जा रही है। उसमें हमारी सहयोगी अनामिका पहुंची, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। इस समय मौजूद हैं हम उस वॉर रूम में जहां पे कंचनजंगा एक्सप्रेस में हुए एक्सीडेंट की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे के सभी बड़े अधिकारी इस समय मौजूद है। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया सिन्हा भी अधिकारियों से लगातार बातें कर रही हैं। मौके पे मौजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। आर्मी की टीम इस समय घटनास्थल पे मौजूद है और एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है कि क्यों ये घटना हुई। प्रारंभिक रूप में बताया गया है कि जो ड्राइवर था मालगाड़ी का, उसकी भी इसमें मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा अब 8 पहुंच चुका है, जिसमें से 5 यात्री हैं और 3 जो हैं रेलवे के कर्मचारी हैं। 2 वो ड्राइवर्स हैं जो वो मालगाड़ी चला रहे थे। शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लेकिन अब जो यात्री वहां पे मौजूद हैं, घायल हैं, उन्हें फर्स्ट एड मिल सके, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, ये इस वॉर रूम में सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल रेलवे की तरफ से बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है और घायलों को नजदीकी स्थानीय हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जा रहा है। जो कंचनजंगा ट्रेन है उसे डीजल और पेट्रोल के डिब्बों के माध्यम से आगे ले जाया जा रहा है। जो रूट डैमेज हुआ है उसे भी क्लियर किया जा रहा है ताकि आने वाली बाकी ट्रेन जो इससे इफेक्ट हुई हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए। तो वॉर रूम में लगातार रेलवे के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं पूरी सिचुएशन पर, लेकिन ओंकार इस वक्त वहां पर स्पॉट पर मौजूद है जहां रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचने वाली है। ओंकार, जैसे आप बता रहे थे कि ये हादसा और बड़ा हो सकता था, ये भी हो सकता था कि पीछे से आने वाली मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती और पीछे के जो 2 कोचेज हैं वो पार्सल ना होने की बजाय यात्री कोचेज होते, तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था। ऐसे में लापरवाही सीधे तौर पर इस पूरे हादसे में देखी जा रही है। गौनिका, आपका सवाल और एक बार पूछते तो यहाँ का नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा है। जी जी बिल्कुल ओंकार, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि जो पीछे के 2 कोचेज हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिन पे हुआ है वो पार्सल कोचेज हैं। अगर वो कहीं पैसेंजर कोचेज होते और पीछे से आ रही जो ट्रेन जिसने हिट किया मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो हादसा और बड़ा हो सकता था। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही, जाहिर तौर पर इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। एकदम गौनिका, ये जो सवाल है ये एकदम देखा जा रहा है कि ये जो पैसेंजर वाले डब्बे होते तो कितनी बड़ी दुर्घटना घटती, ये आपको अंदाजा आप लगा ही सकते हो। और ये जो मालगाड़ी के जो इंजन है, इंजन का स्पीड भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एकदम लास्ट पार्सल वैन जो है वो एकदम इंजन के ऊपर चला गया है। और इसके साथ साथ 2 पार्सल वैन के से आगे जो 2 डब्बे थे वो डब्बे भी बिखर चुका है, एकदम माचिस के डब्बे की तरह। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पार्सल वैन नहीं होता तो कितना बड़ी दुर्घटना घटती। ये एकदम ये इसका अंदाजा अभी लगा ही सकते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना में 8 जन पैसेंजर की मौत हो चुकी है, 30 जन से भी ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो ये एक पूरा दुर्घटना में देखा जाए तो ये जो 2 पार्सल वाला डब्बा पीछे में थे, तो इसके कारण ये जो दुर्घटना में मौत की संख्या, वो संख्या घायलों की संख्या कम हुई है, ये भी अच्छी बात है। तो सारा मिलाकर ये इस दुर्घटना में कैसे घटी, इसके लिए अभी कुछ देर पहले ही रेलवे की तरफ से एक कमेटी के गठन कर दी गई है। वो कमेटी जांच पड़ताल करेगी क्या ये मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे, क्या वो सिग्नल को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया, या फिर सिग्नलिंग की व्यवस्था का कोई भी दिक्कत रही होगी, कोई भी त्रुटि रही होगी, उसके कारण क्या ये दुर्घटना घटी, या फिर दूसरा कोई कारण था। ये खोज के निकालेगी ये जो कमेटी। वो कमेटी फिलहाल के लिए जो काम अभी रेलवे दफ्तर की तरफ से की जा रही है वो है कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक को जल्द से जल्द खाली करवाने की जो काम है वो काम में जुटी हुई है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रैक है, नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़ती है ये ट्रैक। तो इस ट्रैक को जल्द से जल्द क्लियर करना ही अभी रेलवे की सबसे बड़ी चैलेंज है। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो कंपार्टमेंट अभी भी जो दुर्घटनाग्रस्त कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट को पलटा गया है रेलवे ट्रैक से एकदम बाहर में, और जो भी ये पार्सल वैन है उसको भी इसको हटाया जाएगा कुछ ही देर में। जो अभी हवा में एकदम है, इंजन के ऊपर है और एक हवा पे है, उसको भी हटा दिया जाएगा और रेलवे के जो ट्रैक है वो ट्रैक को
क्लियर करने का जो काम है वो सबसे पहले किया जाएगा। तो इस पूरी दुर्घटना में बहुत ही दुखदजनक दुर्घटना में यहाँ पर देखा गया है कि 8 जन पैसेंजर की मौत हो चुकी है, 30 जन से भी ज्यादा घायल है, जो कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरी जो घटना घटी, इस घटना को देखने के लिए, इस घटना का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचेगी कुछ देर बाद, और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव वो भी पहुंचेंगे, वो भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। और वो पहुंचेंगे तो स्पॉट पर, लेकिन सवाल जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे कि कैसे ये हादसा हो गया, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी वहां पर पहुंच तो रही हैं और साथ साथ उन्होंने सवाल भी उठा दिया। टीएमसी ने कहा कि अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री मोदी को इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कटघरे के घेरे में खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार पूरी जानकारी के लिए।